देश की सियासत में गुजरात एंड कंपनी और गोडसे वादियों के लिए चैलेंज बने राहुल गांधी एक बार फिर से बड़ी सियासत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल ने कुछ ऐसा किया है कि देश के नागपुर वाले खेमे में हलचल बढ़ गई है। इसकी काट के लिए आरएसएस और भाजपा में मीटिंगों के दौर शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक देश में नफरती चिंटुओं की सियासत को खत्म कर देगा। ऐसे में गोडसेवादी ताकतें पूरी मुस्तैदी से देश और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अजीब तरह की झूठी बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि हर कोई जानता है ये बात कि वो अकेले गांधी कैसे पूरी गुजरात एंड कंपनी और गोडसेवादी ताकतों पे अकेले भारी पड़ता है। राहुल का ये बड़ा फैसला क्या है जिसने नौकरधारियों की चूल्हे हिला दिए हैं, और आपको आगे इस रिपोर्ट में हम ये सब बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश की सियासत एक नए मोड़ पे खड़ी है। पूरा देश दो विपरीत महात्मा गांधी और गोडसे की विचारधारा में बटा दिख रहा है। मनुस्मृति पर चर्चाएं हो रही हैं और मनुस्मृति को धार्मिक की जगह कानून की किताब बताया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने नया प्लान बनाया है। कर्नाटक के बेलगावी से एक बार फिर से देश को नई दिशा मिलने वाली है। दरअसल बेलगावी में भारत के विचारों के जन्मदाता महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए यहीं से सत्याग्रह का ऐलान किया था और देश के सभी जाति धर्म को एक करने का संकल्प लिया था। और महात्मा गांधी जी आखिरी समय तक अपने संकल्पों से जुड़े रहे हैं। अब कुछ ऐसे ही आधुनिक भारत के गांधी यानी कि राहुल गांधी ने करके ही ठानी है। दरअसल महात्मा गांधी 26 दिसंबर 1924 को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और अब कांग्रेस 100 साल बाद महात्मा जी के अध्यक्ष बनने का शताब्दी समारोह मना रही है और एक बार फिर से भारत शिल्पी महात्मा गांधी के पैटर्न पे काम करने की उन्होंने फैसला किया है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बेलगावी को लेकर क्या कह रही हैं। हिस्सा है जिसने ना सिर्फ इस देश की आजादी की जंग लड़ी, बल्कि जिस पार्टी के अध्यक्ष आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खुद महात्मा गांधी बने। इस बेलगावी में महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस का पदभार संभाला था अध्यक्ष का, और उन्होंने यहां से हिंदू मुस्लिम एकता का, इस देश को एकजुट रखने का, अंग्रेजों को निस्तनाबूद करने का एक बड़ा खाका तैयार किया था। और आज 100 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाने हम सब लोग यहां बेलगावी आए हैं। और आज जिस देश का माहौल है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान के निर्माता बाबा साहब की अवमानना की जा रही है, जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक सत्याग्रह जो तब शुरू हुआ था 1924 में 100 साल पहले, आज उस नव सत्याग्रह को लेने का रूप है। वो नव सत्याग्रह तमाम रूपों में हमारे सामने आया है। वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आया है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आया है, वो संविधान जब राहुल गांधी जी ने उठा लिया तब उस दौर से आया है। नव सत्याग्रह का समय है। इस देश को नव सत्याग्रह की जरूरत है, क्योंकि सत्य और साहस के बल पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को फक्र है इस बात का कि महात्मा गांधी हमारे आज से एग्जैक्टली 100 साल पूर्व अध्यक्ष चुने गए, और आज हम उस दिवस को मनाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आज यहाँ बेलगावी में इकट्ठा है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से साफ है कि राहुल गांधी की अगुवाई में उनकी पार्टी बेलगावी से एक नई शुरुआत करने जा रही है। हालांकि अभी बेलगावी से कांग्रेस ने नई इबारत को लिखने की शुरुआत नहीं की है, लेकिन भाजपाई खेमे में हलचल मच गई है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस करके महात्मा गांधी जी के साथ इंडिया का क्या नक्शा पेश किया है। प्रवक्ता जी दावा क्या कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। उस बलिदान को याद कर रहा है, परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं
अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्र। हालांकि कांग्रेस का सुधांशु त्रिवेदी के बयान पे कहना है कि ये मन घड़त है और सच्चाई ये है कि उनकी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने वो क्या कुछ कह रही हैं। अमित शाह ने भी अपना बचाव करने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में उतारा भी तो किसको उतारा? निशिकांत फर्जी डिग्री दुबे को, अनुराग गोली मारो ठाकुर को और मनोज बियर पी के नाचे बेबी छमक छमक छम तिवारी को। मतलब ये लोग शालीनता और गरिमा पर ज्ञान दे रहे हैं। वो दुबे जो अपनी साथी सांसद और विधायिका को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो ठाकुर जो चुनावी मंच से गोली मारो सालों के नारे लगवाता है, वो तिवारी जो फटाफट खोल के दिखावा और बियर पी के नाचे बेबी छमक छमक छम कह के ना सिर्फ नारियों का अपमान करता है बल्कि भोजपुरी की भी मटिया मेट करता है। तो ये दुबे, ये तिवारी, ये ठाकुर अमित शाह के साथ खड़े हैं। इनको क्या समझ है बाबा साहब के न्याय की? इनको क्या फर्क पड़ता है दलितों के सम्मान की? इनकी सामंतवादी सोच का नतीजा है कि ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं जो बाबा साहब का तिरस्कार कर रहा है और उन लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं जो बाबा साहब के सम्मान में खड़े हैं। ऐसे लोगों को उतारा है आपने अग्रिम पंक्ति में, फर्जी डिग्री वाले को, गोली मारे वालों को, बियर पिए वालों को। अच्छी बात है अमित शाह जी, ये थोड़ी आपकी भी सोच दिखाता है, मुबारक हो। इन बयानों के बीच एक बात तो साफ है कि गोडसेवादी कहीं ना कहीं बेलगावी की बैठक को लेकर के काफी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस अपनी राजनीति को एक नई दिशा में ले जा रही है। कांग्रेस के बेलगावी के अधिवेशन में तय किया गया है कि उनकी पार्टी अब जय संविधान और जय भीम 1 साल तक सड़कों पे आंदोलन करेगी। इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के बेलगावी अधिवेशन से मिली है। कांग्रेस अपने 1 साल के अभियान महात्मा गांधी जी आदर्शों को पालन करते हुए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मान दे भगवान के नारे के साथ देश और समाज को जोड़ने का काम करेगी। और यही वजह है कि गोडसेवादी खेमे में हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। नागपुर एंड कंपनी ये जानती है कि उनकी सियासत देश में तभी तक है जब तक ये नफरत लोगों के बीच जिंदा है। अगर एक बार फिर से गांधी की सोच और विचारधारा देश की सियासत में दोबारा लौट आई तो गोडसेवादियों का 100 साल से खेला जा रहा नफरती प्लान एक बार फिर से टाई टाई फुंस हो जाएगा। यही वजह है कि नागपुर एंड कंपनी गांधी की विचारधारा को दोबारा जिंदा होने से पहले उनके काट में लग गई है। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल के नाम में यूं ही गांधी नहीं लगा है, बल्कि राहुल का किरदार सच में गांधी के जैसा ही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।